Hello बच्चों, let's read the question. Question says that show that x square plus y square plus 2x plus 16y plus 13 is equal to 0 represents an ellipse. Then find its center, vertices, foci, length of major and minor axis, length of latus rectum, and equation of directrix. Now, key concept, that is equation of ellipse. अगर हमारे पास इस टाइप के हो x माइनस एक्स वन का स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो इसमें जो सेंटर है वो होगा x1 कोमा वाई वन, लेंथ ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2b, लेंथ ऑफ हमारे पास लेटस रेक्टम दैट इज इट इज 2b स्क्वेयर ओवर a, वर्टिसेस आ जाएगा x1 प्लस माइनस ए ई कोमा 0 एंड फोकाई होगा हमारा x1 प्लस माइनस ए ई कोमा y1. नाउ तो e हमारे पास है रूट में 1 माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर. डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस a ओवर e. गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x अलग अलग सेपरेट करके 4y स्क्वेयर प्लस 16y और प्लस 13 इज इक्वल टू 0. नाउ इसे परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया प्लस 1 और मैं इसमें इस तरफ लिख सकती हूँ 1 प्लस 4y स्क्वेयर, 4 को कॉमन ले लेते हैं तो बचा 4y, इसमें मैंने ऐड किया प्लस 4 और इट मीन्स प्लस 4 किया तो माइनस 16 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे मैंने प्लस 16 लिख दिया और ये 13 भी माइनस 13 उस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 17 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया 4, तो इसे मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ले आती हूँ यहाँ पे डिवाइड में तो ये आ गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या. नाउ अब हमारे पास सेंटर आ जाएगा. अगर हम कंपेयर करके तो हमारे पास दैट इज x1 कोमा y1 मीन्स हमारे पास आ गया -1 कोमा -2. नाउ तो ये हमारी इक्वेशन होगी एलिप्स की. तो यहाँ पे जो a स्क्वायर है वो है हमारा 4, b स्क्वायर है 1, तो a आ गया 2, b आ गया 1. नाउ अब हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो इसेंट्रिसिटी के लिए हम रिलेशन में लेंगे दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर 4, दैट मीन्स ये बन जाएगा √3 ओवर 2. तो हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई √3/2. नाउ दैट मीन्स वर्टिसेस जो है हमारे पास हमने x1 प्लस माइनस a कोमा 0 लिया, x1 हमारी -1, a हमारे पास क्या आया यहाँ पे a e, तो ये आ जाएगा a e मीन्स a है 2 √3 ओवर 2 कोमा 0, तो ये आ जाएगा ये चीज. नाउ अब हमने ये वर्टिसेस आ गया -1 प्लस माइनस √3 कोमा 0. अब हमने फाइंड करना है फोकाई. फोकाई हमारे पास है x1 प्लस माइनस ए ई कोमा यहाँ पे y1, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेम वर्टिसेस जैसा
AE दैट मीन्स 2√3/2 कोमा -2, ये हमारा -2 है और ये कट गया तो फोकाई की आ गई -1 प्लस -√3 कोमा -2। नाउ अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी हमारी 2a दैट मीन्स 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है 2b तो मीन्स 2 × 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b² a मतलब कि 2 × 1/2 दैट इज इट इज इक्वल टू 1। नाउ हमने फाइंड करनी है डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस हमारे पास a/e दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस a2 है ये √3/2 तो ये बन गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4/√3। तो हमने ये वैल्यू निकाली डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वैल्यूज आ गई हमारी फोकाई की वर्टिसेस की सेंटर की सेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।